हेलो गाइस, वेलकम इन कोड विद मनी। आज हम सीखेंगे कि मेवन अपाचे को हम EC2 सर्विस के ऊपर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके, उसके अंदर हम मेवन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू कनेक्ट पुटी टूल सॉफ्टवेयर विद द EC2 इंस्टेंस, यानी EC2 सर्विस की हेल्प से जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था अमेजोन पे, उसको ऑपरेट करने के लिए हमने क्या किया था, पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था अपने विंडो लैपटॉप में, ताकि मैं उस इंस्टेंस को हैंडल कर पाऊँ। क्योंकि इंस्टेंस जो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्रिएट किया है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया था, पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, और ताकि हम उसके अंदर लिनक्स के कमांड को टाइप कर सके और उस इंस्टेंस को हैंडल कर सके। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम मेवन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर। ओके, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हम कैसे मेवन को इंस्टॉल करेंगे और हम EC2 सर्विस इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, सीधा काम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो कि हमने इंस्टेंस पहले क्रिएट कर रखा है। जो आप कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद इसको इंस्टेंस को क्या करते हैं, ये ऑलरेडी रनिंग कर रहा है। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, इसका IP एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके IP एड्रेस यानी कि मैंने इसी इंस्टेंस के ऊपर मैं क्या करूँगा, मेवन को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पुटी टूल्स और सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मैंने अपना IP एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दिया और SSH में गया, ऑथ में गया, क्रेडेंशियल में गया, और फिर यहाँ से मैं की पेयर को ब्राउज कर लूँगा। ठीक है, तो ये की पेयर क्या होता है उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ओपन कर लेते हैं और फिर इसको अब इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब पेरेंट्स में जाएँ, चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फिर आप ओके कर दिए थे, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे बड़ा दिख रहा है। तो EC2 यूज़र मैं बाय डिफ़ॉल्ट में इसको ओपन कर लेता हूँ, EC2 यूज़र करके, और ये आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो मेवन जो हमारा जो है सॉफ्टवेयर है वो टोटली जावा में बना है, तो मुझे जावा इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सिस्टम में, तभी ये रन करेगा। ठीक है, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ जावा इंस्टॉल है कि नहीं। जावा इंस्टॉल होगा तभी मेवन रन करेगा, क्योंकि मेवन टोटली जावा के में बना हुआ है। तो जावा वर्जन करके चेक कर लिया, कमांड नॉट फाउंड, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जावा को इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैं जावा को इंस्टॉल कैसे करूँगा, उसके लिए कमांड है yum इंस्टॉल जावा। ओके, यम इंस्टॉल जावा करके हम जावा को इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारे लिनक्स के कमांड है, ठीक है, जो हम पुटी टूल सॉफ्टवेयर में लिख रहे हैं जो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाई कर दिया मैंने। अब क्या होगा, ये मेरा जावा को इंस्टॉल कर लेगा। तो अब ये जावा इंस्टॉल कर लेगा, तो ये जावा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, डन, टोटली हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जावा वर्जन चेक कर लेता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। हो चुका है वैसे, आप तक सामने दिख रहा है। 22.0.2 करके मेरा इंस्टॉल हो गया है जावा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंपाइलर चेक कर लेता हूँ, जावा सी वर्जन। तो इसका कंपाइलर है कि नहीं, कमांड नॉट फाउंड। ओके, तो मैं इसका क्या करूँगा, कंपाइलर भी इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए मुझे फिर से एक लिनक्स कमांड लिखना पड़ेगा, यम इंस्टॉल जावा डॉट डेवल। ओके, देन डन। अब ये क्या करेगा, हमारा जो जावा कंपाइलर को भी इंस्टॉल कर लेगा। वाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, और हिट। इसके बाद ये करेगा, कंपाइलर को भी इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल कर लिया कंपाइलर। अब एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसने इंस्टॉल किया कि नहीं, जावा सी वर्जन। ओके, हाइफन वर्जन करके आ गया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली ये कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेवन को इसके अंदर डाउनलोड करूँगा इस इंस्टांस के ऊपर। तो ये हमारा इंस्टांस है, इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ इसके लिए आपको इस साइट पे आ जाओ, इस लिंक पे क्लिक करके, और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट लिंक वाला पे आप जाके इसके लिंक एड्रेस को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे wget एंड पेस्ट द लिंक। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये हमारा मेवन के फाइल को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब डाउनलोड तो कर लिया है। ठीक है, लेकिन
मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो अपाचे मेवन 3.99 बिन टार डॉट GZ आ गया। अब लिस्ट में लिस्ट ये दिख गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मेरा फ़ोल्डर है, ये जो OPT फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर क्या फ़ाइल दिखा रहा है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपाचे मेवन को इंस्टॉल करेंगे OPT फ़ोल्डर के अंदर। OPT फ़ोल्डर में अभी सिर्फ AWS दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल तो कर लिया है मेवन को, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा TAR -XVZF अपाचे, और जो हमारा जो अपाचे का ऊपर जो है अपाचे -मेवन -3.9.9 ये हमारा जो मैं आप रेड कलर में देख सकते हो, ठीक है। जो अपाचे का वर्जन है यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। आपको यही सिंपल सा टाइप कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, XVZF क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा ये जो हमने फाइल को इंस्टॉल डाउनलोड किया है, ठीक है। तो कैपिटल C एंड /OPT/ देन डन। और अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट चेक कर लेता हूँ। OPT के फ़ोल्डर के अंदर पहले क्या था, सिर्फ एक ही फाइल थी जिसका नाम AWS था। अब दो फाइल है, अपाचे मेवन डॉट /3.9.9 अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ मेवन वर्जन। अब मैं मेवन वर्जन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कमांड नोट फाउंड। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वर्जन को मैंने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट मैंने पाथ सेट नहीं किया है। तो पहले तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वेरिएबल नेम देके, ठीक है। m2._home ये हमारा वेरिएबल नेम है। आप इसका वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है कि m2 home दो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ m2 home पे, तो मैं m2 home ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। m2 home दे दिया, फिर OPT मैंने कर दिया। OPT करने के बाद फिर OPT अपाचे /मेवन/3.9.9 ओके। ये मैंने m2 होम वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाले पाथ, क्योंकि OPT के अंदर मेरा ये फाइल है, अपाचे फाइल है, तो मैं इसको वेरिएबल में डाल रहा हूँ। फिर इन्वायरमेंट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका पाथ सेट करूँगा। क्या करूँगा, पाथ सेट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पाथ, क्या एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ कोलन डॉलर एंड m2 होम वेरिएबल नेम जो मैंने अभी दिया था, ठीक है। तो वेरिएबल नेम मैंने m2 दे दिया है, m2_home m2_home और अब /bin ओके डन। देन इन्वायरमेंट env कमांड एंड env ओके डन। अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या कर दिया, पाथ भी सेट कर दिया। मेवन का वर्जन चेक कर लेता हूँ, मेवन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, मेवन/वर्जन ओके। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेवन इंस्टॉल हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो हमने इंस्टांस क्रिएट किया था EC2 सर्विस के अंदर, उस इंस्टांस के अंदर ये मेवन हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।